हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स अगेन। तो जैसे कि मेरा कवर पेज देख के सबको पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या करने वाली हूँ, बट स्टिल क्योंकि ये मेरा फर्ज है बताना तो मैं बता देती हूँ। टुडे आई एम गोना शेयर सम हॉरर इंसिडेंट जो कभी ना कभी मेरे साथ या फिर मेरी फैमिली के साथ हुए हैं पास्ट में। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। तो सबसे पहला इंसिडेंट जो हुआ था मेरे साथ वो हुआ था व्हेन आई वाज इन क्लास सेकंड। तो बेसिकली हुआ क्या था कि मैं अपना स्कूल चेंज करी थी, मतलब मुझे एक दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना था और मैं और मेरे दादू जो हैं स्कूल देखने गए थे। क्योंकि जो स्कूल था उसका इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था एंड बिल्डिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, अट्रैक्टिव सी बनाई हुई थी वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात जो एक बच्चे को पसंद आती है वो आती है कि वहाँ पर प्लेग्राउंड है, वहाँ पे झूले हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे भी अच्छी लगी कि वहाँ पर बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड था और काफ़ी सारे झूले थे। एंड सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे वहाँ पर लगी वो ये थी कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स थी, काफ़ी ज़्यादा पिकॉक वगैरह थी। और ये चीज़ मुझे अभी भी अच्छी लगती है। बेसिकली क्या है कि वो जो स्कूल है वो ना जंगल के बीच में, तो जंगल के बीच में होने की वजह से जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो कुछ ऐसा ही है, हरा भरा सा इन्वायरमेंट है और इसी वजह से वो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैंने बोला अपनी फैमिली से कि मुझे वहाँ पर एडमिशन लेना है। तो बेसिकली जब मैंने एडमिशन लिया था आई वॉज इन क्लास फर्स्ट और सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एक साल तक मुझे। बट व्हेन आई वॉज इन क्लास सेकेंड तो हुआ क्या था कि जैसे कि समर वेकेशंस होती है तो समर वेकेशंस में कुछ स्कूल में कैंप भी लगते हैं जहाँ पर कि आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस कर सकते हैं, कुछ आप एक्स्ट्रा सीख सकते हैं। तो यही था कि मैं वहाँ पर समर वेकेशंस में जाती थी और वहाँ पर कुछ कुछ क्लासेस लगती थी ऐसी, और वहाँ पर मैं जाकर सीखती थी मुझे जो भी सीखना होता था। तो बेसिकली था क्या कि हम ना ग्राउंड फ्लोर पर ही हमारी क्लासेस लगती थी और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर हम लोग नहीं जा सकते थे, वहाँ पर जाना मना था। वहाँ पर हमारी क्लास थी, उसके हम कुछ 20-30 कदम चलेंगे और उसके आगे जाके एक वॉशरूम था, ठीक है, और वो हमारे काफ़ी ज़्यादा पास था। तो रोज़ हम वहीं जाते थे एंड सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बट एक दिन सडनली क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड बोली मेरे से कि मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने कहा ठीक है चली जा वॉशरूम। तो वो वॉशरूम गई एंड जब वो वापस आई तो शी वॉज नॉट ओके, मतलब वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया है, तो इतनी घबराई हुई क्यों। तो उसने मुझे बताया कि मतलब वॉशरूम के पास एक पत्थर रखा हुआ है। वो पत्थर ना मतलब रखा ही रहता था, वो जब तक मैं उस स्कूल में पढ़ी वो पत्थर रखा ही था। बट उस दिन वो पत्थर कुछ अलग सा ही लगा, उसको लगा या फिर मुझे लगा, आई डोंट नो, बट उस दिन था कुछ अलग। तो बेसिकली मैंने जो देखा वो कुछ ऐसा था कि वो जो पत्थर था वो कुछ ऐसा पिंकिश सा हुआ पड़ा था, समवॉट रेड एंड पिंकिश कुछ ऐसी था। और वो ना कुछ ग्लो कर रहा था, मतलब चलो ठीक है हो गया होगा पिंक रेड, मे बी हम डरे हुए थे इसलिए हमने कुछ ऐसा देख लिया। बट ग्लो करने वाला जो वहाँ पर चीज़ आया वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि वो पत्थर ग्लो क्यों कर रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ग्लो करना भी चलो ठीक है हमारा हो सकता है वहम है, बट आज तक मैंने कभी किसी भी चिड़िया को या फिर कबूतर को किसी के पत्थर के ऊपर मंडराते हुए तो नहीं देखा। सबसे पहली बात की वहाँ पर वो जो पत्थर था वो नॉर्मल कलर का नहीं था, रेड एंड पिंक था, ठीक है। और हो सकता है चलो रेड और पिंक कलर के पत्थर होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी चीज़ है। बट सेकंड थिंग है पत्थर ग्लो क्यों करेगा, उस पर किसी ने एलईडी तो चिपकाई नहीं है कि वो ग्लो करेगा। तो यार मैंने तो किसी पत्थर को ऐसे नॉर्मल पड़ा हुआ है जमीन पे एक पत्थर, उसको ग्लो करते हुए नहीं देखा। तो वो मेरे बहुत ज़्यादा थोड़ी अजीब सी चीज़ थी। एंड उसके बाद एक चीज़ थी कि यार मैंने कभी किसी भी बर्ड को किसी पत्थर के ऊपर मंडराते हुए नहीं देखा है। जितने भी वहाँ पर थे वो सब मंडरा रहे थे उसके ऊपर। एंड चलो ठीक है यार मंडरा रहे होंगे, बट जब हम उन बर्ड्स की तरफ देख रहे थे ना तो वो बर्ड्स हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कि हमें घूर रहे हैं और हमें खा जाएंगे अभी ऐसे कैसी। तो मतलब यार हो सकता है सुनने में ये वाला जो इंसिडेंट है इतना ज़्यादा डरावना ना लगे या फिर इतना ज़्यादा क्रीपी सा ना लगे, फिर ऐसा ना लगे कि जिससे किसी को डर लग जाए। जब भी कोई छोटा बच्चा ऐसे इंसिडेंट को देखेगा तो बेसिकली वो डर जाएगा। यार दिखने में वो चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, मतलब कि कभी भी हम नॉर्मली भी, मैं जैसे मैं किसी बर्ड को देखती हूँ तो ऐसे नहीं घूरती है कि वो खा जाएगी। बट सीरियसली वहाँ पर वो जो 2 पिजन थी वो ऐसे ही घूर रही थी जैसे कि वो बस अब खा जाएंगे, बस अब भाग जाए से तो खा जाएंगे। तो मतलब मुझे और मेरी फ्रेंड को एक तो पत्थर बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल चला था, दूसरी बात वो बर्ड वहाँ पे बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल लगी। नेक्स्ट डे जब हम वहाँ पर आए बाकी सारे बच्चे वैसे बैठ के डिस्कस कर रहे थे, एक ग्रुप था वहाँ पर, बेसिकली सबके अलग अलग ग्रुप होते थे। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप थे, तो हमारे जो ग्रुप था हमने अपने में ये डिस्कस किया। बट सेकंड ग्रुप भी बैठा हुआ कुछ ऐसी बातें डिस्कस कर रहा था कि यार वहाँ पर 2 पिजन हैं एंड वो बहुत ज़्यादा अजीब से दिख रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर कोई और आत्मा घुसी हुई है, कोई भूत घुसा हुआ है। तो जब हमने उनकी बातें सुनी ना तो उनकी बातें सुनने के बाद फिर तो हम ऑर्डर पे, और फिर मतलब कि मैं तो भाई शायद से फिर उस वॉशरूम में गई नहीं वापस। फिर 1-2 साल बाद तो मैंने स्कूल ही छोड़ दिया था, बट मैं उस वॉशरूम में गई नहीं। और अगर मैं शायद 1-2 बार गई भी तो मैंने सबसे पहले उस पत्थर को देखा कि वो पत्थर नॉर्मल है कि नहीं है, उसके बाद ही मैं गई। नहीं तो मैं तो, मुझे जितना याद है तो मैं तो नहीं गई। जो मेरा सेकंड इंसिडेंट है वो भी उसी स्कूल से रिलेटेड है। तो जो मेरा बेसिकली जो स्कूल था ना वो स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था, मतलब कि हर महीने के किसी भी एक सैटरडे को वहाँ पर ना बहुत अजीब सी चीज़ होती थी। एक छोटा बच्चा था, शायद 3rd क्लास में था वो बच्चा, एंड उसको हार्ट अटैक आ गया। प्रेजेंट का मैं देखूँ तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी हो गई है। उस टाइम पे जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, मैं आई वॉज लाइक 6 और 7, तो इतने छोटी थी मैं, और वो बच्चा भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब जैसे मैंने सुना था तो यही सुना था कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था।
ज़्यादा बड़ा नहीं था वो बच्चा। एंड एक छोटे बच्चे को सडनली हार्ट अटैक आना ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी चीज़ नहीं लगी मुझे। तो उसको हार्ट अटैक ऐसा आया था कि वो ना खेल रहा था, उनका गेम्स वगैरह का पीरियड था, तो वो बच्चा खेल रहा था एंड खेलते खेलते सडनली मे बी वो ज़्यादा रन कर लिया, ज़्यादा भागने की वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया। कि एक बच्चा है, पता नहीं वो सडनली पेड़ पे कैसे लटक गया और पेड़ पे लटकने से उसकी डेथ हो गई। मतलब कि हुआ क्या था कि जो बच्चा है वो पेड़ पे लटका हुआ मिला एंड ही वॉज डेड। थोड़े थोड़े दिनों में ये तो वहाँ पर सुनने को मिलता ही रहता है, जैसे हर स्कूल में कोई ना कोई बस होती है ना, तो उसी स्कूल में भी 2-3 बस हुआ करती थी। तो थोड़े थोड़े टाइम में ये बात तो सुनने को आती ही रहती थी कि जो बस है उसका एक्सीडेंट हो गया और वो नाले में गिर गई। इन सब चीज़ों से होता क्या था कि जो बस ड्राइवर होता था उसकी डेथ हो जाती थी, जो उसमें बच्चे रहते थे उनकी डेथ हो जाती थी। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत अजीब सी थी। एंड द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें जो होती थी वो सैटरडे को ही होती थी और मेरे साथ कुछ होता है इससे पहले मैंने तो स्कूल छोड़ दिया। तो जो नेक्स्ट इंसिडेंट है वो बेसिकली मेरी फैमिली का है। तो एक दिन क्या हुआ, मॉर्निंग का टाइम था और मेरी नानी और उनकी मदर इन लॉ वो दोनों जो है खेत में गई। तो खेत में गई तो जो मेरी नानी है शी वॉज नॉर्मल, वो नॉर्मली जैसे काम करती है रोज वैसे ही काम कर रही थी, कुछ ऐसा अजीब सा एंड नॉर्मल सा नहीं था। तो जो उनकी मदर इन लॉ है उन्हें भी लगा था सब कुछ ठीक है, बट व्हेन शी केम बैक जब वो वापस आई तो शी वॉज नॉट नॉर्मल। मतलब कि उन्होंने बोला कि मुझे सोना है। बट जैसे क्या होता है कि पहले के टाइम में जो लेडीज़ थी वो जल्दी घर का भी काम कर लेती थी, बाहर का भी काम कर लेती थी एंड दे इवन डोंट फील टायर्ड। बट उस दिन जो मेरी नानी थी वो थक गई, तो उन्होंने कहा मुझे सोना है, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने सोचा कि ठीक है मे बी शी वॉज नॉट फाइन एंड इसलिए वो सोने का बोल रही है, तो किसी ने कुछ नहीं कहा एंड वो सोने चली गई। फिर उसके बाद जब वो सोने गई तो उन्हें कुछ ऐसा फील हुआ कि लाइक उनका पैर जो है ट्विस्ट हो, उन्हें लगा कि ये ऐसी ही है, उन्होंने इतना ध्यान नहीं किया। और जैसे मतलब उनकी आँख लगी तो उनको ऐसा लगा कि कोई है और वो उनके हाथ और पैर को रब कर रहा है, ठीक है, मतलब कि कुछ हाथ और पैर पे रब कर रहा है, ठीक है। बट उनको लगा कि नहीं वो मेरा वहम है और वो वापस से सो गई। फिर जब वापस से उन्होंने सोने की कोशिश करी फिर वापस से वही चीज़ हुई। देन वो नहीं सोई, वो उठ गई। फिर उन्होंने ये चीज़ किसी को नहीं बोली कि उनको लगा कि सब मजाक उड़ाएंगे या फिर सब क्या बोलेंगे कि पागल हो गई क्या बोल रही है, तो उन्होंने ये चीज़ किसी को नहीं बताई। फिर जब वो रात को सोने गई तो फिर उनके साथ वही सब इंसिडेंट होने लग गए। और जब वो सुबह सो के उठी तो उन्होंने क्या देखा कि मतलब उनके हाथ और पैर पे ना पॉटी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा गंदा सा लगा। और नहा ली। फिर वो सोच रही थी बट ये चीज़ उन्होंने किसी को कही नहीं कि कोई क्या सोचेगा कि मैं। फिर नेक्स्ट डे भी उनके साथ यही हुआ। फिर जब ये सब उनके साथ 1-2 दिन तक होने लगा तो अब ऐसी बात है जो मेरे नाना हैं और जो उनके घर वाले थे उन लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। 2-3 दिन के बाद जो उनकी चीज़ें थी वो ना बढ़ने लग गई। पहले तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें थी, फिर और भी कुछ अजीब सा हरकत उन्होंने करना शुरू किया। तो जब वो ऐसी ऐसी हरकतें करने लग गई तो घर वालों को समझ में आ गया कि कुछ तो नॉर्मल नहीं है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल सा चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी कंडीशन नहीं है। कि ऑब्वियसली बात है कोई औरत सो रही है, सोते सोते उसके हाथ पैर में पॉटी कैसे लग सकती है। और जब भी वो सोने की कोशिश करती थी ना वो सो नहीं पाती थी, एकदम से उठ जाती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता था कि कोई है जो उन्हें छू रहा है बार बार, कोई है जो उनका पैर मोड़ रहा है बार बार, तो वो उठ जाती थी, वो सोई नहीं पाती थी। सबसे पहली बात तो ये इंसिडेंट उनके साथ काफ़ी टाइम तक होते रहे। तो घर वालों ने फिर किसी पंडित जी को बुलाया, तांत्रिक वगैरह को बुलाया, तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ इसके ऊपर कुछ ऐसे चुड़ैल वगैरह का कुछ आया है। एंड उसके बाद काफ़ी टाइम तक मतलब काफ़ी समय तक उनका कुछ ऐसे ट्रीटमेंट वगैरह चला एंड काफ़ी टाइम लगा उनको ठीक होने में। शी वॉज माई मतलब वो मेरी काफ़ी दूर की नानी थी, बट क्योंकि मेरी फैमिली का इंसिडेंट है इसलिए सबको पता है, इसलिए मुझे भी पता लगा, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप दैट कि आप लोगों को मेरे इंसिडेंट सुनकर थोड़ा बहुत एबनॉर्मल सा फील हुआ होगा। अगर हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना एंड ऑल्सो मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना। एंड इफ यू वांट मी टू क्रिएट मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। एंड ऑल्सो अगर आप लोग के पास भी कुछ ऐसी स्टोरीज हैं तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी कि मैं उन स्टोरीज पे एक वीडियो बना सकूं। एंड ऑल्सो मेरे पास अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स बाकी हैं जिनकी मैंने आपके साथ स्टोरीज नहीं शेयर करी हैं, तो डेफिनेटली मैं उन पे वीडियोस बनाऊंगी एंड अपलोड कर दूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो क्या बोल रही हूँ मैं, क्या बोल